हेलो दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है? और क्या आपको मालूम है कि स्पेस जाते समय जो हमें स्पेस सूट पहनना पड़ता है वो कितने रुपए का आता है? आज इस वीडियो में मैं आपको स्पेस के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको मालूम है कि स्पेस पूरी तरीके से शांत है? जैसे कि आपको मालूम है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए कुछ मीडियम की ज़रूरत पड़ती है और वो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है, पर स्पेस में कोई ऐसा मीडियम ही नहीं है जिससे साउंड ट्रैवल कर पाए, इसलिए स्पेस पूरी तरीके से शांत है। फैक्ट नंबर 2, आप लोगों को लगता होगा कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट मर्क्यूरी है क्योंकि मर्क्यूरी सन के सबसे करीब है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि जैसे हमारे अर्थ का कुछ एटमॉस्फेयर है, मर्क्यूरी में कुछ एटमॉस्फेयर ही नहीं है जिससे टेम्परेचर रेगुलेट हो पाए। इसलिए हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट वीनस है, जहाँ का एवरेज टेम्परेचर ही 450 डिग्री सेल्सियस होता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको मालूम है कि हमें स्पेस में जाने के लिए स्पेस सूट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि स्पेस में बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है। पर क्या आपको मालूम है कि उस स्पेस सूट की कीमत कितनी होती है? नासा के मुताबिक उसके स्पेस सूट की कीमत 15 करोड़ रुपए रखी गई है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको मालूम है कि हमारे पूरे अर्थ में 3 लाख करोड़ पेड़ हैं और हमारे स्पेस में 10,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक स्टार्स हैं। इसका मतलब कि स्पेस में जितने स्टार्स हैं उससे ज़्यादा हमारे अर्थ में पेड़ हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि कोई भी प्लैनेट का जब एक रेवोल्यूशन ख़त्म होता है तब जाके उसका एक दिन ख़त्म होता है, और जब उसका एक रोटेशन मतलब जब वो सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है तब जाके उसका एक साल ख़त्म होता है। पर क्या आपको मालूम है कि वीनस का एक दिन उसके एक साल से भी बड़ा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वीनस का एक दिन अर्थ के 243 डेज़ के बराबर होता है। मतलब जब अर्थ के 243 डेज़ ख़त्म होंगे तब जाके वीनस का एक दिन ख़त्म होगा, और वीनस का एक साल अर्थ के 225 डेज़ बराबर होता है। मतलब वीनस स्पिन ज़्यादा तेज करता है रोटेशन के मुकाबले। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको मालूम है कि हमारे पूरे अर्थ का सबसे बड़ा ज्वालामुखी हवाई का मौना लोआ है, पर इससे भी 100 गुना बड़ा वॉल्केनो मार्स का ओलंपस मून है जो कि 602 किलोमीटर चौड़ा और 25 किलोमीटर लंबा है। मतलब माउंट एवरेस्ट का भी ट्रिपल है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको मालूम है कि हमारे सोलर सिस्टम का 8वां प्लैनेट नेपट्यून भले ही सन से बहुत दूर हो पर गर्म होता है, इसलिए क्योंकि जितनी एनर्जी ये लेता नहीं है उससे ज़्यादा एनर्जी ये छोड़ता है। और दूसरा कारण है नेपट्यून की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। नेपट्यून में हवा 2400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, पर नेपट्यून के गर्म होने की पूरी जानकारी अभी तक तो रिसर्चर्स के हाथ में भी नहीं लगी है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको मालूम है कि जैसे हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है बट मून का एटमॉस्फेयर ही नहीं है, इसलिए वहाँ गए हुए एस्ट्रोनॉट्स के फुटप्रिंट्स और स्पेसशिप के प्रिंट्स बहुत ज़्यादा सालों तक वहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए वहीं रहते हैं, कुछ समय बाद वो मिट जाते हैं क्योंकि कुछ माइक्रो मीटियोराइट्स मून से आके टकरा जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मून में इरोजन होता है पर बहुत धीरे से होता है। फैक्ट नंबर 9, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जिनको डॉर्फ प्लैनेट बोला जाता है, जैसे कि प्लूटो। पर क्या आपको मालूम है कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड प्लूटो नहीं है, सीरस है, जिसका डायमीटर 9,60,000 मीटर है, और ये एस्ट्रॉइड मार्स और जुपिटर के बीच में सिचुएटेड। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको मालूम है कि हमारे स्पेस में कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनमें हम लैंड नहीं कर सकते? वो हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ये एक ऐसे प्लैनेट हैं जो कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस के मिलने से बने हैं, और इनको गैस जाइंट्स भी बोला जाता है क्योंकि ये पूरे तरीके से गैस से बने हैं, बस इनका सिर्फ एक रॉकी सेंटर होता है। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।